आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा नैतिक मूल्यों को लेकर। देखिए, हमारी कोई चर्चा राजनीतिक स्थितियों पर, क्योंकि राज जमा नीति, नैतिकता, नीति, ये शब्द सब कुछ समानांतर स्थितियों का बोध करवाते हैं। नैतिकता का अभिप्राय धर्म से है, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, जिनका अक्सर कलयुग में कुछ स्थितियों का विशेष स्तर पर भाव बढ़ता जा रहा है। देखिए, सत्ता के गलियारे में भी तो स्थितियां एक विशेष रूप से राजसी अधिक दिखती हैं, और तामसी भी स्वयं कुछ ऐसे स्थितियां समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि प्रतिनिधि जो लड़ने वाले हैं, चुनाव में खड़े होने वाले हैं, उनकी कुछ आपराधिक स्थितियां जो न्यायालय में विचाराधीन है। हालाँकि हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों पर ही हमारी चर्चाएँ प्रतिदिन होती हैं। हम तो देखिए पिछले लगभग 7 वर्षों से 5253 जो हमने वीडियो प्रसारित की हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों, यथार्थ स्थितियों पर ही हम कुछ एक तर्कसंगत विश्लेषण करते हैं। क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण और रजोगुण बंधनदायक हैं। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, निंदा का अभिप्राय उसका विरोध करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। आज रजोगुण को पकड़ने के लिए आप और हम नीतिगत कार्य करने से भी चूकते नहीं है। ये नैतिक मूल्यों का जो ह्रास है दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। लेकिन इन स्थितियों का अक्सर मनुष्य जब सकारात्मक उपयोग करता नहीं है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी प्रसारित होने वाली जो प्रतिदिन शॉर्ट्स की वीडियो हो, या सुबह की आध्यात्मिक ऑक्सीजन, या ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, तो हमारा प्रसारण का समय सुबह का 4 बजे का ही है। लेकिन इन सभी स्थितियों को अक्सर हम बार-बार जोर देकर कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो, ताकि बात तर्कपूर्वक समझ में आए। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इनका ज्ञान गुणतम ज्ञान है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस बात को एक विशेष प्रकार की स्थितियों में, गीता के 13वाँ और 14वाँ अध्याय हम बार-बार कहते हैं, इसको पढ़ो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, निरंतर पढ़ते रहो। इसलिए हम भौतिक गतिविधियों को भी तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से ही उनके त्रिगुणात्मक अर्थों का, भावार्थों का विश्लेषण करते हैं। कि शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण मुक्तिदायक है, सत्वगुण का संग करो। हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। अब स्थितियाँ जितनी-जितनी आपको ज्ञानपूर्वक समझ में आती हैं, देखिए हम बार-बार अंकों के स्तर पर भी समझाने का प्रयास करते हैं। तमोगुण 1, रजोगुण 10, सत्वगुण 100। और परमात्मा के लिए, गुरु के लिए, आत्मा के लिए हम बार-बार कहते हैं, 1000। ये स्थितियों की एक क्रमबद्ध महत्ता की स्थितियाँ हैं। हमारी आज तक की सभी प्रसारित वीडियो इसी महासूत्र पर ही आधारित है, जिसका आज तक कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से खंडन नहीं है। क्योंकि ये सभी स्थितियाँ सार्वभौमिक ज्ञान पे आधारित हैं। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये नित्य हैं। तकनीकी रूप से तो ये जड़ है। आत्मा चेतन है, परमात्मा परम चेतन है। आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि आपकी हमारी अज्ञानता जब तक समाप्त नहीं होगी, तकनीकी रूप से मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हमारी आज तक की प्रसारित 5300 वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है।
हम तो यहाँ तक भी बात की पुष्टि करते हैं कि शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये सभी ज्ञान की कड़ियाँ आपके भीतर आत्मा को पहले ही है। चाहे कोई वृक्ष योनि में है, चाहे कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, पक्षी, पशु किसी भी योनि में हो, आत्मा समान गुण वाली है। ये तो उस आत्मा के ऊपर कारण शरीर की जो स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं, संस्कारों की, कर्माशय की, इसके कारण वो आत्मा का जो एक प्रकाश है, वो अलग-अलग स्थितियों में है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं मनुष्य जीवन एक साधना प्रधान है। साधना करने का एक अवसर है। जैसे खिलाड़ी अवसर का खेल में लाभ उठाता है तो मैच जीतते हैं। मनुष्य जो नहीं आपको हमें जीतने के लिए मिली है। जीतने का अभिप्राय परमात्मा को पाने के लिए मिली है। अन्यथा राजसी स्थितियाँ आपको निरंतर संसार में या तमोगुण में गिराती हैं। इन दोनों स्थितियों में शास्त्र बार-बार कहते हैं, ये दोनों स्थितियाँ बंधनदायक हैं। भले ही तमोगुण हानिकारक है और रजोगुण ये मात्र समय की बर्बादी है। अक्सर हम बार-बार सतोगुण को जमा से, रजोगुण को जीरो से और तमोगुण को घाटे की स्थितियों से, हानिकारक स्थितियों से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं। कि नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदक योनियाँ हैं, इनमें कब जाना पड़ता है? देखिए, यूँ तो आप और हम नीचे की ऐसी कितनी योनियों के नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। उन योनियों में भी आज जितने जीव हैं, वो भी कभी न कभी आपके मेरे समान मनुष्य योनि में ही थे। उन्होंने अपने कर्मों का बिगाड़ कर लिया था। किस लिए? राजसी स्थितियों को भोगने के लिए। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो। आज आप और हम रजोगुण की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं और संसार में सतोगुण की उपेक्षा देखी जाती है। आप देखते ही हो, देखिए कितनी ऐसी वायरल वीडियो है जिन पर देखिए हज़ारों लाखों लोग जुड़े होते हैं। मनोरंजन की स्थितियाँ हैं, खेल-तमाशों की स्थितियाँ हैं, कुछ अश्लील स्थितियाँ भी होने के कारण वो एक वायरल हो जाती हैं। लेकिन ज्ञानपूर्वक स्थितियाँ, उन पर जुड़ने वाले लोग गिनती के होते हैं, क्योंकि मनुष्य ज्ञानता में जीता है। कलयुगी स्थितियों के प्रभाव में, राजसी स्थितियों में ही उलझा रहता है। उस उलझने में ही मनुष्य सत्संग की, सतोगुण की, ब्रह्म मुहूर्त की एक उपेक्षा कर जाता है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो, अन्यथा पशु वृत्तियाँ, ये पशु वृत्तियाँ क्या है? हार, मैथुन, निद्रा में, ये तो पशुओं में पाई जाती है। यदि आपके हमारे जीवन में भी इन 4 स्थितियों की ही प्रधानता है, हार, मैथुन, निद्रा में, तो आपका हमारा जीवन भी पशु तुल्य ही माना जाता है। और पशु तुल्य में देखिए, आप और हम देखते ही हैं, बड़ा पशु छोटे पशु को खाता है। आज संसार में भी कुछ ऐसे ही निंदक स्थितियाँ आप देखते ही हो। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, प्रशंसा सतोगुण की करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। निंदा के लिए नहीं कहा गया, निंदा का अभिप्राय तमोगुण से है और तमोगुण की भी उन निषेधात्मक स्थितियों की निंदा है जिनको शास्त्र मना करते हैं, कानून मना करता है। हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, यातायात नियमों का पालन करो, एक व्यवस्था है। यदि लाल बत्ती पे आप नहीं रुकते तो दूसरों की हरी बत्ती का हिस्सा आप खाते हो, दूसरे का हिस्सा खाना ही अपराध है, पाप है। स्थितियों की कहीं से भी आप पकड़ करिए, धर्म मजबूत करिए। ये नैतिक मूल्यों का जब-जब ह्रास होता है, तो शिष्टाचार बच नहीं पाता, औपचारिक स्थितियाँ रह नहीं पाती। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, कर्मकांड ज्ञानपूर्वक करो। आज कर्मकांड होते हुए दिखाई देते हैं, लोभ से। लोभ क्या है? कि संसार ही संसार मिलता रहे। भय किसका है? देखिए, स्वर्गों का लोभ और नरकों का भय इसीलिए दिखाया गया, ताकि आप और हम पाप कर्मों से बचें, नरकों में गिरने से बचें। ये नीचे की योनियाँ नारकीय योनि, स्थितियों की पहचान करें।
यूं ही आपका मेरा जीवन निरंतर सिकुड़ता जा रहा है, मृत्यु की निरंतर स्थितियां करीब आती जा रही है। लेकिन वहां पर हम जब जब धर्म को प्रथम स्थान पे नहीं रखते, नैतिक मूल्यों की प्रशंसा नहीं करते, तो आपके हमारे जीवन में भी राजसी स्थितियां, देखिए भारत सरकार ने भी तो एक नीति आयोग बनाया हुआ है ना। नीति का अभिप्राय क्या है कि जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों का हित हो। यो तो देखिए राज करने की जो एक नीति है, उसमें भी हम बार-बार कहते हैं ना, राजनैतिक दल, नैतिकता बनाओ। लेकिन आज इन सभी स्थितियों का अभाव यहाँ पर हम राजनीतिक गलियारे में देखते हैं। हमारा देखिए विषय भौतिक स्थितियों में हम मात्र उतना ही उठाते हैं कि बात आध्यात्मिक स्तर पर शास्त्रों की आपको में समझ में आ जाए, सतोगुण के प्रति आप और हम जाग जाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगें, ताकि स्थितियाँ आपके मेरे जीवन की सात्विक बनने लगे। नैतिक मूल्य आपके हमारे जीवन में, आपका हमारे जीवन में धर्म सर्वोपरि प्रथम स्थान पे बना रहे, क्योंकि धर्म ही आपका हमारा संसार बिगड़ने से रोकता है। धर्म ही परमात्मा के मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ, यानी कि योग साधना की स्थितियाँ उपलब्ध करवाता है, एक रास्ता तैयार करता है। इसलिए समय के रहते इन सभी स्थितियों पर विचार करें, अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को महत्व दें, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाएं। जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हो या प्रतिकूल परिस्थितियां, आप अपने नैतिक मूल्यों को, धर्म को, नैतिकता को, शिष्टाचार को, इन सभी स्थितियों को अपने जीवन का एक अंग बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके जीवन में भी सात्विकता प्रथम स्थान पे रहे, धर्म प्रथम स्थान पे रहे, यानी कि धर्म की चारदीवारी के भीतर ही आपका बड़ा संसार, यानी कि अर्थ, यानी कि धन और आपकी हमारी काम की जो एक कामनाएँ हैं, भोग इच्छाएँ हैं, वो एक मर्यादित स्तर पर रहे, ताकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी यथासंभव खुले और आप हम पाप कर्मों से बचें, कानून का उल्लंघन करने से भी निश्चित रूप से बचें। अन्यथा कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ, भले ही कानून के अंतर्गत आप और हम बच भी जाएँ, तो परमात्मा की नज़रों में कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था में आप और हम पकड़ लिए जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें। चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कोई कही गई बात आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन स्थितियों पर तर्कपूर्वक चिंतन करें। कि आपका मेरा एक नैतिकता का जो अभाव निरंतर बढ़ रहा है, उस पर आप और हम रोक लगाएँ, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि दिन में राजसी स्थितियों में आप और हम उन नैतिक मूल्यों की रक्षा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके प्रश्नों का, सुझावों का और किंतु-परंतु की कोई शिकायत का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्य